एटलेटिको मैड्रिड 3 बार्सिलोना 2। दोस्तों एक मरतबा फिर से बार्सिलोना चैंपियंस लीग के नॉकआउट फेज से बाहर हो चुकी है। कूडोस टू सिमियोनी एंड हिज टैक्टिक्स, जो सिमियोनी के डार्क आर्ट से भाई काम कर गए। भाई किसी भी टैक्टिक, रेड कार्ड या कंट्रोवर्सी पे आने से पहले मैं एक सेंटीमेंट पे आना चाहूंगा जो बार्सिलोना फैंस की तरफ से देखने को मिल रहा है ओवर द इंटरनेट, ओवर द ट्विटर और इंस्टाग्राम। भाई वो सेंटीमेंट ये है कि अगर रफीनिया होता तो आज भाई प्रेसिंग में इंटेंसिटी होती है, रफीनिया होता तो मैन मार्किंग होती, रफीनिया होता तो भाई गेम का लेवल कुछ और होता। तो भाई जब रफीनिया बैलन डोर के पोडियम पे पहुंच जाता है तो वहाँ पे आप लमीन यमाल को क्यों बैक करते हो? बस एक सेंटीमेंट पे मेरा एक क्वेश्चन मार्क है भाई, मुझे एड्रेस कर दो कमेंट सेक्शन में, बारसा फैंस जितने भी देख रहे हैं। यार भाई गेम के ऊपर आए तो गेम के ऊपर भाई बार्सिलोना इन अ नॉकआउट फेज ऑफ अ चैंपियंस लीग एंड देयर डिफेंडर गेटिंग अ रेड कार्ड इज नेवर एंडिंग लव स्टोरी। आज एरिक गार्सिया भाई साहब ने रेड कार्ड लिया, कभी पाओ गुबार्सी, कभी रोनाल्ड अराहो, कभी एरिक गार्सिया, कभी कोई। रेड कार्ड इज अ परमानेंट लव स्टोरी ऑफ बार्सिलोना। भाई एरिक गार्सिया का वो रेड कार्ड था या नहीं था भाई डिबेटेबल है। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी भाई, बार्सिलोना की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी, बिल्कुल थी भाई। वहाँ पे लास्ट मैन था, प्रॉबेबली था जिस टाइम बॉल डली वो लास्ट मैन था, लेकिन जिस तरह रन कैरी होता है, रन भाई डलता जाता है, वो लास्ट मैन शायद फेड अवे हो गया था क्योंकि कुंडे ऊपर चढ़ाया था। फिर भी भाई एक क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी डिनाई होगी, वहां से रेड कार्ड आ गया। लेकिन रेड कार्ड तो भाई इतना देर से जाके आया, पहले 22-23 मिनट में बार्सिलोना भाई 2 गोल मार देती है, 2-2 कर देती है, ऑलमोस्ट 0-0 हो जाता है, गेम रीसेट हो जाता है। वहां से जाके भाई इतने जनरेशनल बॉटल किया, इतना जनरेशनल हगा भाई साहब। वहां पे आपके ऊपर सामने वाली टीम ऑपोजिशन भाई एकदम उसके हाथ पैर फूल गए थे, वो आपके ऊपर आके एक मरतबा फिर से गोल मार के चली जाती है। मिनट 1 से जो सिमियोनी का स्ट्रक्चर था कि भाई आराम बॉल खिलाना है, 6 एट द बैक खिलाना है, वो स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ता है, गेम को दोबारा रीसेट करना पड़ता है, एकदम अटैकिंग फॉर्मेशन में आना पड़ता है, और वही एक गोल है। उसके बाद देख लो कहाँ पे थी भाई एटलेटिको मैड्रिड, वो तो बस डिफेंड डिफेंड डिफेंड। सेकंड हाफ में जाके शायद उन्होंने कोई चांसेस वगैरह बनाए होंगे। पहले हाफ में बार्सिलोना के स्टैट्स ये हैं कि भाई 5 बिग चांसेस क्रिएट किए और हगे कितने 3, 2 गोल्स आपने स्कोर किए। सेकंड हाफ में भी इस तरह 3 चांसेस, बिग चांसेस बनाए होंगे, वो भी हगे। भाई लमीन यमाल आज विनीशियस बना हुआ था बार्सिलोना का, जहाँ पे वो ड्रैग करी जा रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी जिगल लेफ्ट जिगल राइट। भाई साहब लमीन यमाल को चाहिए मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आया करे, आके उसने एल चोलो कह दिया सिमियोनी को, और भाई वो बैक फायर कर गया। भाई एल चोलो भाई चुप करके तू प्रैक्टिस किया कर, किसी और को, फर्मिन लोपेज को बैठा दिया करो। फर्मिन लोपेज ने पहले एक गेम में कितनी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। खैर भाई साहब अब एवरीथिंग गोज अवे, एवरीथिंग फेड अवे, ऐसा हो जाता वैसे हो जाता है। पैदरी का जितना भाई गंदा गेम था, पैदरी भाई साहब वहाँ पे बस घुमेरियाँ उड़ा रहे हैं, घूम रहे हैं, लट्टू की तरह घूमी जा रहे हैं। भाई तू पास रिलीज कर, बॉल के साथ इतना भी चिपक के ना रहे। फरहान तोरस भाई वंस इन अ लाइफ टाइम अपना गेम दे रहा था, लेकिन भाई उधर हंसी फ्लिक ने उसे सब्स्टिट्यूट आउट करने का सोचा। भाई हंसी फ्लिक व्हाट आर यू स्मोकिंग मैन, भाई उसे सब्स्टिट्यूट आउट करना है, कोई वहां पे लॉजिक ही नहीं बनते। वो अपने करियर का जनरेशनल प्रेस कर रहा था इस हफ्ते से पहले, भाई उसे ऐसा क्या खिला दिया, उसके खाने में क्या मिला दिया। वीकेंड में भी 2 गोल, आज भी ऑलमोस्ट 2 गोल मार दिए थे उस बंदे ने। एवरीथिंग गोज इन अ रॉन्ग डायरेक्शन फॉर बार्सिलोना एंड हंसी फ्लिक की भाई टैक्टिकल आउटप्ले कर दिया सिमियोनी ने। सिमियोनी को भाई साहब होम पे रहना बहुत ही मुश्किल काम है। सिमियोनी पहले तो हंसी फ्लिक ने कहा जी ग्रास बड़ी है, ग्रास कटवाई, फिर भाई पिच को पानी लगवाया, फिर सब कुछ किया जी, पिच सूखी हुई है भाई, और एट द एंड ऑफ द डे वो पानी लगवाना है, ये करना, घास आपने 26 mm ग्रास कटवाई, उसका क्या हुआ एंड में जाके आपने हगाई। भाई साहब ऑलमोस्ट 10 या 11 साल लगातार बार्सिलोना कभी ये PSG के खिलाफ हक देती है, कभी रोमा के खिलाफ, कभी लिवरपूल के खिलाफ, कभी यूवे के खिलाफ, कभी एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ, कभी इंटर के खिलाफ। बार्सिलोना फैंस आर सीरियसली डन एंड डस्टेड विद दिस टीम। डेको लपोर्टा को भाई साहब चाहिए साइनिंग, इस क्लब को चाहिए साइनिंग, और वो उन्हें समझना पड़ेगा। वो अपनी मर्जी के रैशवर्ड को लाने का सोच रहे हैं। भाई रैशवर्ड इस टीम में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, मैनचेस्टर में जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहा था उससे बेहतर है, लेकिन भाई ही हैज टू स्टेप अप एंड गिव अनदर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। भाई ये अच्छी परफॉर्मेंस है, मैनचेस्टर से बेहतर है, लेकिन बार्सिलोना को हेल्प नहीं कर रही। बार्सिलोना को चाहिए भाई एक कंसिस्टेंट स्ट्राइकर। आज तो फरहान तोरस ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, वो उससे भी हंसी फ्लिक ने सब्स्टिट्यूट आउट कर दिया। भाई आई डिफेंस लाइन समटाइम्स वर्क फॉर बार्सिलोना एंड समटाइम्स नॉट। शायद वो लीग में इन्हें मदद दे रहा है, लीग में वर्क कर रहा है, लेकिन इस तरह के मैचेस में जहाँ पे मोमेंट्स वर्क करते हैं वहाँ पे हाई डिफेंस लाइन वर्क नहीं करती। जिस तरह के पाओ गुबार्सी रेड कार्ड ले लेता है, एरिक गार्सिया ले लेता है, अराहो ले लेता है। भाई स्टोरी कंटिन्यूज, आप रेफरी को आप वहाँ पे आप ब्लेम करो या ना करो, बार्सिलोना वर आउटप्लेड इन द स्पेशली सेकंड हाफ। पहले हाफ में तो शायद उन्होंने जिस तरह मैंने कहा 5 चांसेस बनाए, पोजेशन पे थे, ऑलमोस्ट 60% पोजेशन के साथ खेला, लेकिन सेकंड हाफ में दे वर डन एंड डस्टेड। सिमियोनी का बेटा सिमियोनी क्या तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है भाई। आपका जो सा लॉन्गले है भाई, ली नॉर्मांड हो गया, जितने भी प्लेयर्स ऑन द फील्ड है भाई दे वर टॉप नॉच।
एंड फ्रॉम बार्सिलोना साइड ओनली लामिन यमाल वाज लुकिंग टॉप नॉच। जिस तरह वो ड्रिबल कर रहा है बॉल को, लेकिन वो शूट नहीं कर रहा। ड्रिबल तो कर ही जा रहा है, बराबर का ड्रिबल कर रहा है, लेकिन जब शॉट लेने की बारी आई है वहाँ पे शॉट नहीं ले रहा। जहाँ पे मोमेंट है वहाँ पे शॉट नहीं ले रहा। इस तरह पैड्री के पास भी 2-3 मोमेंट्स आए, वहाँ पे शॉट ले सकता था पैड्री, लेकिन भाई ऑल गोज इन अ वेन, ऑल थिंग्स गोज इन अ वेन, कुछ हो नहीं सकता। अब बार्सिलोना नॉकआउट फ्रॉम चैंपियंस लीग, they have to move forward. La Liga is on the line. Barcelona should focus on La Liga. La Liga potentially जीत सकती है भाई, 9 पॉइंट का गैप है, बार्सिलोना तो उठा रही है ला लीगा। एक ट्रॉफी आपके पास है, सुपर कोपा दे स्पेनिया। थिंग शुड मूव ऑन फॉर बार्सिलोना एज एन आउटसाइडर। मैं अब ये क्या कह सकता हूँ, या मैं कहूँ जी 15 सॉरी भाई 15 UCL नहीं करता मैं, क्या पता कल हम भी बाहर हो जाए। एट द एंड ऑफ द डे शेमफुल, शैम्बोलिक, लथार्जिक, पुअर, जितने लफ्ज मैं इधर लगाता रहूँगा आज के गेम पे फिट बैठेंगे। 11th सीजन एंड काउंटिंग, बार्सिलोना आर येट अगेन नॉकआउट फ्रॉम यूएफए चैंपियंस लीग। 2019 में किसी महापुरुष ने कहा था कि चैंपियंस लीग विल बी बैक एट कैंप नाउ, पता नहीं कब होगा।